हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम अपना बचा हुआ चैप्टर क्लास 8 का वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो हम ये पढ़ रहे थे। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट से जाके हमारा पहला पार्ट देख कर आइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं मतलब जो पहला पार्ट देख कर आए हैं, चलो उनके लिए आगे बढ़ा जाए अब, है ना। तो देखो भाई, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी मतलब क्या कि इसमें ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने क्या पढ़े थे, बहुत हार्मफुल चीजें पढ़ी थी कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये डिसीज फैला देते हैं, वो डिसीज फैला देते हैं। तो अब कुछ फायदे भी देख लेते हैं हम, जैसे कि ईस्ट वाला हमने देखा कि ईस्ट का यूज किस लिए किया जाता है, मतलब पेस्ट्रीज बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए। तो ऐसे ही अब उसका और कुछ फायदे देख लिए जाए तो और फायदे हैं कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी की प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। मतलब क्या कि कुछ ऐसे नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फिक्सचर्स, बायोलॉजिकल मतलब जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सर्स नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सर्स मतलब क्या कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें। अब सॉइल की बात हो रही है तो किसमें फिक्स करेंगे, सॉइल में। क्योंकि ना आपने पढ़ा हो या शायद ना पढ़ा हो, क्लास 7th में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में इसी बारे में बात की गई है कि जो मतलब एक फील्ड पे बहुत टाइम तक क्रॉप उगाने के बाद उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो घट जाती है। तो वो इसीलिए घट जाती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस चीज के लिए भी हेल्प करते हैं कि वापस से सॉइल में नाइट्रोजन को क्या किया जाए, फिक्स किया जाए, यानी कि वापस से लाया जाए। तो उसके लिए हमारा जो काम मतलब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज में आता है वो है हमारा कौन सा, ये राइजोबियम। क्या नाम है इसका, राइजोबियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसका आंसर क्या है, राइजोबियम। समझ गए, ये चीज समझ में आ गई ना। ये क्लास 7th में भी था, अगर पढ़ी हो तो। मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, तुमने पढ़ी होगी है मैं भी वैसी बातें करता हूँ। मैं आगे देखो, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट यूज्ड टू मेक मैन्योर। मतलब क्या कि अब ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मैन्योर को बनाने के लिए भी काम में आते हैं। तो यूज्ड टू मेक मैन्योर। आगे हमारा आ रहा है क्या, कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड पुट ऑल इन अ पिट। अब ये एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपको कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट या फिर वो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह इन सब का मतलब वेस्ट इकट्ठा करना है और एक खड्डा खोद के, पिट का मतलब होता है गड्ढा, तो एक खड्डा खोद के उसके अंदर आपको इन सबको डाल देना और फिर मिट्टी से इसको बंद कर देना है। तो वो क्या करेगा, वो कुछ टाइम बाद अगर उसको आप पिट को खोल के देखोगे तो उसमें से सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ डिकम्पोज हो चुका होगा और सॉइल में मिक्स हो गया होगा एज अ मैन्योर। वो हमारा एज अ मैन्योर काम करता है, एज अ खाद काम करता है। खाद तो सुना होगा, तो मैन्योर को बेसिकली खाद ही बोलते हैं। तो ये इसीलिए यूज में आता है। इसके बाद हमारा आता है, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे देखेंगे जो क्या हम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। तो पहली चीज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। कई बार तुमने देखा हो, कुछ भी चीज अगर बाहर रखोगे तो वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाती है। तो उस चीज वो उस पे क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है। तो वो क्या कर देते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ्स को स्पॉइल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, अगर आपने कभी ऊन के कपड़े, ब्लैक ऊन के कपड़े अगर आप कभी भी किसी मतलब एक उसमें रख दो, अलमीरा में रख दो, और कुछ टाइम बाद अगर उसको निकालोगे तो उसके ऊपर एक व्हाइट परत जम जाती है। तो वो भी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उस कपड़े को क्या करते हैं, खराब करते हैं। और सेम अप्लाइज टू लेदर, लेदर के साथ भी यही होता है। समझ गए। अब आगे आता है डिजीज कॉजिंग एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पाइथोजेंस। मतलब क्या कि जो डिजीज जो क्या करते हैं, हमारा डिजीज कॉज करते हैं, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, पाइथोजेंस। क्या बोला जाता है, पाइथोजेंस। समझ गए। तो पाइथोजेंस एंटर थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। मतलब क्या कि ये जो पाइथोजेंस होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे बॉडी में किसके थ्रू घुसते हैं, एयर, वाटर और फूड के थ्रू। समझ गए। तो अब आगे देखते हैं हम क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ना क्वेश्चन आ सकता है कई बार क्या कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्शन
इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। मतलब क्या कि ऐसे डिजीजेस जो क्या करती हैं कि स्प्रेड होती हैं कहां से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में। मतलब समझ रहे हो, इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको वो डिजीज हो चुकी है और वो दूसरे के अगर मतलब किसी एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वो उसे भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। मतलब वो भी क्या हो जाएगा, उसी डिजीज का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी यही कह सकते हो, मतलब नॉन कम्युनिकेबल वो होंगी जो मतलब क्या हो, डायरेक्ट कांटेक्ट से ना आए। फॉर एग्जांपल कैंसर, कैंसर एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं आता। इसके बाद देखो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, समझ गए। तो ये कुछ इसके एग्जांपल है। इतना समझ में आ गया? हेलो ओ हेलो, इतना समझ में आ गया ना? फटाफट जल्दी बता, है ना? आ गया? फटाफट नोट कर ले, जल्दी नोट कर, जल्दी। तो आगे बढ़ा जाए, है ना? क्यों भाई, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं अब। तो उसके आगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही कंटिन्यू करते हैं। तो दीज आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब क्या कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब एक तरीके से डिजीज को ले जाने के काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक मस्कीटो कहीं गार्बेज पे बैठा और उसके जो लेग्स वगैरह है, उसकी बॉडी पे किसी तरह वायरल बैक्टीरिया, क्योंकि चींटी से भी छोटे होते हैं, मच्छर तो बड़ी बात है, चींटी से भी छोटे होते हैं, तो वो बड़ी आराम से उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं और उसके साथ ही वो हमारी बॉडी पे जब भी आके बैठेंगे तो वो हम तक उन बैक्टीरिया और उन वायरसेस को ले आएंगे और जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक कैरियर का काम करते हैं। तो हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज, एनिमल एक्सक्रीटा एंड पाइथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। जैसा कि मैंने अभी बोला कि हाउस फ्लाइज बैठती है गार्बेज पे, एनिमल एक्सक्रीटास पे, और जो पाइथोजन होते हैं, यानी कि पाइथोजन अभी बताया था ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी पे बैठ जाते हैं। किसकी? हाउस फ्लाइज की। ये किसकी बॉडी पे बैठ जाते हैं? हाउस फ्लाइज की बॉडी पे बैठ जाते हैं। कौन? पाइथोजन्स। समझ गए? इसके बाद आता है फीमेल एनोफेल्स मस्कीटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। कि जो फीमेल एनोफेल्स होती है मस्कीटो, यानी ये कि एक मस्कीटो की एक प्रजाति है जो कि फीमेल वाली है, तो कैरीज द पैरासाइट, तो ये किसको ले जाने के काम आती है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो ये एक कैरियर है किसकी? मलेरिया की। और जो मलेरिया का जो वायरस है यानी बैक्टीरिया है बेसिकली, तो वो क्या, कौन सा बैक्टीरिया है, किसकी वजह से फैलता है वो मलेरिया? इसकी वजह से। कौन सा है ये? प्लाज्मोडियम। समझ गए? इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को मलेरिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फीमेल एडीज। तो ये क्या है? ये भी एक वो है किसकी? मस्कीटो की प्रजाति। तो फीमेल एडीज मस्कीटो आर कैरियर वही मतलब क्या कि लाने ले जाने वाला काम, आर कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो ये डेंगू के लिए वो होता है, मतलब ये जो फीमेल वाली होती है ये किसके लिए होती है? डेंगू वायरस को फैलाने के लिए वो होती है बाध्य। समझ रहे हो? इसकी वजह से डेंगू फैलता है। मारा है ना जितना मार सकते हो, बस किया तो मारा, है ना? आगे देखो, इन एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ अगेन, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कॉजेज डिजीज एंथ्रेक्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से एनिमल्स को कौन सी डिजीज होती है? एंथ्रेक्स। इन एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एंथ्रेक्स होती है। समझ गए? आगे है हमारा क्या कि इन प्लांट्स डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। मतलब क्या कि डिजीज रिड्यूस, जो मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं किसमें? क्रॉप्स में, तो उनकी वजह से क्या होता है, जो फसल होती है वो बर्बाद होती है। और ये किसकी? तो फसल बर्बाद होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, एंड कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल, और हम इसे कंट्रोल किसके थ्रू करते हैं? कुछ सर्टेन केमिकल्स की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है फटाफट से राइट डाउन इन द कमेंट्स। समझ गए? ओए सुन ले, कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट जल्दी 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 नोट कर। हाँ भाई, तो आगे बढ़ा जाए। और सब बढ़िया बताओ, और तुम सब बढ़िया हो ना, है ना? चलो भाई आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या आता है? फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड को प्रिजर्व कैसे करके रखें हम, क्योंकि फूड को भी क्या कर देते हैं, वो स्पाइल कर देते हैं। तो एमओ यानी कि अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अवर फूड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड के ऊपर लगकर और फिर क्या करते हैं, उसी पे ग्रो कर देते हैं। इसका लाइव एग्जांपल दूं तो फंगस, मतलब कि जो तुमने ब्रेड पे देखी थी, ब्रेड मोल्ड पे देखी थी ना, वो ग्रीन ग्रीन फंगस, तो वही चीज है। तो अब आगे देखते हैं
कि केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड से का यूज करके क्या किया जाता है, फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब क्या कि सॉल्ट यानी कि नमक और कुछ ऑयल क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, यानी कि क्या कि फूड को बचाने का काम करते हैं, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसका एग्जांपल है सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोनेट। ये केमिकल टर्म्स यूज हो रही हैं उन ऑयल्स या उन सॉल्ट्स की, और सोडियम है तो सॉल्ट्स की यूज हो रही है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज। तो बेसिकली ये एग्जांपल के रूप में तुम याद करके रख लो, है ना, इतना समझ में आ गया ना। ये चीज आप लोग आगे क्या करोगे, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, है ना। तो आगे देखते हैं हम क्या, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मतलब क्या कि मीट एंड फिश आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राई सॉल्ट, मतलब कि क्या कि कॉमन सॉल्ट को यूज करके भी हम कुछ चीजों को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मीट एंड फिश, मीट और फिश यानी कि बेसिकली फ्लैश, फ्लैश जिसे बोलते हैं, क्या मीट को ही बोलते हैं फ्लैश। तो मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ड्राई सॉल्ट का, समझ गए। तो फ्लैश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए ड्राई सॉल्ट का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, मतलब क्या कि जैम जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर बिकॉज शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, मतलब क्या कि जो जितने भी जैम या जेलीज वगैरह होती हैं वो प्रिजर्व की जाती हैं यूजिंग शुगर बिकॉज शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, मतलब क्या कि शुगर जो क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, बेसिकली नमी को खत्म कर देता है। कि देखो अगर चिप्स का पैकेट अगर आपने खोला हो और कुछ समय तक वो ऐसे ही रखा गया हो, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या बेसिकली सील जाते हैं थोड़े, मतलब उनके वो किस वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है। तो जैम और जेलीज को इसीलिए, ताकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, यानी इस वातावरण के, इस हवा के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, उनमें शुगर ऐड करी जाती है। तो बेसिकली अगर आपने कभी कुछ टाइम तक अगर एक जैम या जेली का डब्बा अगर घर में रखा हो, तो उसमें उसको खोल के देखोगे तो उसके ऊपर एक टॉप पतली सी एक अच्छी सी लेयर आ जाती है, है ना। तो वो यही काम करती है कि वो जैम को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी वजह से जैम और जेलीज को के अंदर शुगर भी होता है, तो यही वो इसीलिए प्रिजर्व किया जाता है शुगर के थ्रू, है ना। और प्रिजर्व यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, और मतलब फूड को किससे भी प्रिजर्व किया जाता है, यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, है ना, विनेगर मतलब चाउमीन वगैरह में भी यूज होता है। एंड यूजिंग हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब क्या कि हम ना हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट, देखो अब दूध को गर्म भी किया जाता है और दूध को फ्रिज में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अब देखो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिन्हें हॉट एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता, तो वो हॉट एनवायरनमेंट से भाग जाते हैं। और कोल्ड एनवायरनमेंट, तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कोल्ड मतलब कोल्ड वातावरण में नहीं रह सकते, तो इसलिए हम उसे कोल्ड वातावरण में भी रख देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो दोनों तरफ से क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री या फिर वायरस फ्री या फिर बेसिकली सारे डिजीज वगैरह से मुक्त हो जाता है, यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद देखो स्टोरेज एंड पैकेजिंग, मतलब क्या कि स्टोरेज और पैकेजिंग कैसे करी जाती है। तो एयर टाइट पैकेट्स, बिकॉज एयर टाइट पैकेट्स, तो एयर टाइट पैकेट्स का यूज करके भी हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो एयर टाइट पैकेट्स कैसे होते हैं, जैसे कि चिप्स वाला पैकेट आता है ना, तो उसका भी यूज करके क्या किया गया, वो उससे पैक किया गया। क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन, और जो जिसकी वजह से वो क्या करता है, नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, समझ रहे हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से खाना सीलता है बेसिकली। तो इस वजह से वो क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन डाल के उसे फुला दिया जाता है। जो तुम बोलते हो ना हवा आ गई, हवा उसमें भर दी जाती है, बाकी उसमें सामान नहीं होता, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ताकि वो एयर टाइट बन सके। उसके बाद आता है बिकॉज इट प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, मतलब क्या कि क्योंकि ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि वो किससे बचा रहे, प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि वो माइक्रोब्स के अटैक से बचा रहे। इतना बता दे, ओए फटाफट झट से बता, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, बता जल्दी, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए ना, है ना। हाँ कुछ डाउट है फटाफट से टाइप कर दो, वैसे डाउट रहेगा नहीं, मैं समझाता इतना एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं समझ में आ ही गया होगा, है ना। कुछ बता दे, कुछ भी रह गया हो तो, है ना। वैसे मुझे बताइए, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अपनी तारीफ करता रहता हूँ, अरे बुरे मत मानना, अरे छोड़ो, अपनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ भाई, तो आगे बढ़ लिया जाए। आगे हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आई होप आप लोगों को इतना सब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ से हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज लेके चल रहे हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिर उसके बाद क्या आएगी, नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। उस चीज की दिक्कत होती है ना, ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है भाई, तुम समझते नहीं हो बात को, है ना। अब आगे देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया।
तो फिक्सेशन, तो अभी हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करना, मैंने अभी पीछे बताया था ना। तो उसमें क्या इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसको वापस से लगाना, है ना। तो ये काम कौन करता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किस लिए काम आता है, इसीलिए काम होता है किस चीज को, नाइट्रोजन को वापस से सॉइल में फिक्स करने के लिए। इसके बाद हमारा क्या है कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन आएगा, हाँ, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब क्या कि जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, क्लास 7th का चैप्टर 1 नहीं पढ़ा ना बेटा, सही बताइए, नहीं पढ़ा ना क्लास 7th का चैप्टर 1। हाँ, अगर पढ़ा होता तो तेरे को पता होता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी से, एक फटाफट शॉर्ट दे देता हूँ तुम्हें। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक एनिमल दूसरा एनिमल को उसकी सर्विस को जो भी जरूरत होता है वो नहीं ले पाता, वो उसे देता है और बदले में वो उसे न्यूट्रिशन देता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं और आप हो, तो आप और मैं क्या करेंगे कि आपको कुछ चीज की नीड है तो मैंने दे दी, और मुझे जब कुछ चीज की नीड है तो आपने मुझे दे दी। तो ये क्या हो गया बेसिकली, क्या ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो इसी टाइप से किसमें होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो इन प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इन वाले प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, अरे बता दो भाई, इन्हीं प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग, मतलब क्या, बिजली कड़कना देखा है ना। तो बिजली कड़कने से भी जो नाइट्रोजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, तो वो बिजली कड़कती है तो वो अपने साथ साथ नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देती है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, तो वो उसकी हीट या उसकी इलेक्ट्रिसिटी की हीट से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हीट भी जनरेट करती है, तो उसी हीट से वो क्या होती है, नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लाके उसमें क्या कर देते हैं, फिक्स कर देती है। समझ रहे हो। अरे नहीं समझोगे तुम यार, कैसे समझोगे, अरे समझ गए, है ना। आगे देखो, तो बेसिकली क्या कि बादलों से बिजली कड़की तो वो जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो कहाँ आ जाती है, हमारी जमीन में, समझ गए, इस हिसाब से। तो ये भी क्या हो गया, एक उसको फिक्स करने का तरीका हो गया नाइट्रोजन को, है ना। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का सब कुछ क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आगे देखो अब नाइट्रोजन साइकिल। तो एयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, मतलब क्या कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस है, ये हम सब लोगों को पता है ना। तो आगे देखो अब कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या कि यहाँ पे देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं जो कि प्रेजेंट है किसमें, सॉइल में, जो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का, कहां से, एटमॉस्फेयर से, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या कि बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है और कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, कहां, सॉइल में, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, कहां से, एटमॉस्फेयर से। जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, जो हमने पढ़ा है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें से 78% में से कुछ नाइट्रोजन क्या करते हैं, हम सॉइल में फिक्स करते हैं, कौन, बैक्टीरिया, है ना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंड द नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। मतलब क्या कि ये नाइट्रोजन किस लिए यूज हो जाती है, प्लांट को प्रोटीन मिलने के लिए, और ये वापस से प्लांट को क्या मिल जाता है, इससे क्या मिल जाता है, प्लांट को प्रोटीन मिल जाता है बेसिकली। तो अब देखो, अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाकर अपना खाना पाते हैं बेसिकली। तो एनिमल्स क्या करते हैं, उन प्लांट्स को खाते हैं, जिस वजह से एनिमल को क्या मिल जाता है, वो प्रोटीन मिल जाता है। और फिर वो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं, तो वो ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं। तो फॉर एग्जांपल लायन ने उस एनिमल को खाया जिसने अभी ग्रास खाई थी, तो वहां से उसको तो वापस से लायन को क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया, समझ रहे हो। तो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो गया, तो बेसिकली एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, समझ गए। तो आगे है कि when plants and animals die, तो जब क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डाई होते हैं तो क्या होता है, उनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, बेसिकली जब मर गया तो उसका जो वेस्ट होगा उसके अंदर भी तो नाइट्रोजन होगी ना, तो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी उसका होता है वो कौन यूज कर लेता है,
कौन यूज कर लेता है? यूज्ड बाय प्लांट्स। समझ गए? ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ ये कौन यूज कर लेता है? प्लांट्स यूज कर लेते हैं अगेन। समझ गए? यूज बाय द प्लांट्स अगेन। इसके बाद क्या है? इन दिस वे द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? इसी वजह से जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 78% ही है। समझ गए? यही कारण है कि बार बार क्या है, खाया फिर किसी और ने खाया उसको, फिर उसको किसी और ने खाया और फिर वो मर गए, तो वापस से जिस प्लांट्स ने दोबारा से ले लिया और वापस से क्या हो गया, एक इकोसिस्टम, एक साइकिल मेंटेन हो गई। तो इस साइकिल का मैं अभी पूरा अभी एक पीछे मतलब ड्रॉ करूंगा और वो बताऊंगा। तब तक के लिए इसको नोट करो फटाफट। और कोई डाउट होगा ही नहीं वैसे, है ना, मैं कोई डाउट छोड़ना ही नहीं दूंगा। तुम पूछोगे कहां से? कमेंट में एक चीज आनी चाहिए, सिर्फ एक्सीलेंट। समझ गए? So guys, coming to our continuing topic and that is nitrogen cycle। कैसा लगा मेरा अमेरिकन एक्सेंट? है ना? तो अब देखो भाई हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो अब देखो इसमें वही चीज जो मैंने अभी थ्योरी लिखवाई थी ना, वो नाइट्रोजन साइकिल में वो सेम चीज मैंने जो बताई थी वो यहाँ अब मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। तो अब देखो क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अब देखो जो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन था उधर से दो तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया गया। पहला कैसे कि लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग से डायरेक्ट क्या होगा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लाइटनिंग से भी क्या होती है, नाइट्रोजन आ जाती है किसमें, सॉइल में। तो वही चीज हुई, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग से क्या हुआ, यानी लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना या थंडरस्टॉर्म जैसे बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, तो वो कहाँ आ गए, सॉइल में आ गए। ठीक है, ये इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद देखो यहां से फिर ये जो सॉइल में कंपोनेंट्स थे वो कहाँ गए, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन गैसीशियस नाइट्रोजन। तो अब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे उन्होंने नाइट्रोजन को वापस से किसमें किया, गैसीशियस स्टेट में नाइट्रोजन में किया और वो वापस से कहां मिल गई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये एक साइकिल होती है जो लाइटनिंग से सॉइल में आई, फिर प्लांट्स ने यूज कर ली, पूरा सब कुछ हो गया, वहां से फिर कहां चली गई, टर्न्स इनटू वापस से गैसीशियस स्टेट में और वापस से कहां आ गई, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गई। समझ गए? तो यहां से 78 की 78% ही रह गई। उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि कौन सा है, बता रहे ओ हीरो, बताया था अंदर को, कौन सा है बता जल्दी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा, बता जल्दी जल्दी बोल, कौन सा है, हमारा राइजोबियम। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, उसने फिक्स किया नाइट्रोजन सॉइल में। उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, और उसी बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, और ये कुछ कंपाउंड्स अब यहाँ पे फॉर्म हो गए, यहाँ फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ कंप्लीटली फॉर्म हो गए। फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है ना। अब इसके बाद यहां से ये किसने लिया, अपटेक बाय प्लांट्स। अब किन्होंने ले लिया इसे, प्लांट्स ने। जैसा कि मैंने इधर से भी बताया था कि लाइटनिंग से कंपाउंड्स बने और फिर यहाँ पे किसने ले लिया, प्लांट्स ने। फिर एनिमल ने उस प्लांट को खाया और फिर उसके बाद उनका जो वेस्ट हुआ, नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी कि जो नाइट्रोजनियस जो एनिमल्स और प्लांट्स जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो एक्सक्रीट निकालते हैं, तो उससे या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां से नाइट्रोजनियस वेस्ट वापस से सॉइल में मिल जाता है और सॉइल से वापस बैक्टीरिया उसे गैसीशियस स्टेट में ले आता है और फिर गैसीशियस स्टेट से वापस में वो क्या, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो ये पूरी क्या थी हमारी, क्या थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की पूरी साइकिल थी, नाइट्रोजन साइकिल। समझ गए? तो एक बार और मैं रिवाइंड कर देता हूं कि एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से कंपाउंड्स सॉइल में आ गई वो नाइट्रोजन, फिर वहां से किसने लिया, अपटेक बाय प्लांट्स, फिर प्लांट्स से एनिमल मतलब प्लांट्स को एनिमल ने खाया तो एनिमल में आ गया, फिर एनिमल जब डेथ हो गई या उनका एक्सक्रीशन हुआ तो वहां से वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ और वो वापस से सॉइल में आ गया। अब सॉइल से वापस बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन को गैसीशियस नाइट्रोजन बनाया और फिर वापस से वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो प्रोसेस था वो क्या था, नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई बैक्टीरिया के थ्रू। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है वो, कहाँ पे, नाइट्रोजनियस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है सॉइल में। यहाँ पे प्रिपेयर हो गया अच्छे से कंपाउंड, मतलब फिक्स हो गया यहाँ पे सॉइल। फिर उसके बाद प्लांट्स ने ली, फिर उसके बाद एनिमल्स ने ली प्लांट्स से, और फिर वापस से नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ एक्सक्रीशन या डेथ से और वापस से सॉइल में फिक्स हो गए। फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, वापस से गैसीशियस स्टेट में ले आया नाइट्रोजन को और वो वापस से कहां पे आ गया, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया। समझ गए? आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल बढ़िया से समझ में आ गई होगी, है ना, आ गई ना, फटाफट से छाप लो।
हेलो, एक बार और पूछ लूं, कोई डाउट है? जल्दी बोल, कोई डाउट तो नहीं है ना? है तो फिर भी कमेंट में राइट डाउन कर दे फटाफट, मैं जरूर तेरे को रिप्लाई दूंगा। यार तू क्यों मेरी बात माना करो यार, तुम कैसी बातें करते हो, है ना? कोई डाउट नहीं होगा वैसे तो। क्या आना चाहिए कमेंट में? एक्सीलेंट, समझ गए? और क्या कॉन्सेप्ट हो गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ गए एकदम बढ़िया तरीके से। कोई डाउट फटाफट से राइट कर लो इसे, मतलब लिख लो जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो भाई। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता इतना जबरदस्त हूँ। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना, और बढ़िया से एकदम पढ़ाई करते रहो। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।